मेरा एक विनम्र निवेदन आप सबसे है। ये बात मैं इसलिए भी बोल रहा था कि मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था और मुझे लगा कि व्यासपीठ से मैं इस बात को बोल दूं। अभी मध्य प्रदेश में देवास रोड पर एक विजासन माता का मंदिर है, तो दो तीन दिन से मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पर वो वायरल भी काफी हो रहा था। और एक मंदिर में एक पुजारी महोदय हैं, उन पुजारी महोदय का एक फोटो और एक अखबार ने छापा और उन पुजारी के खिलाफ एक रिपोर्ट भी कराई गई है। क्या क्या निकाल रहे, क्या छाप रहे हैं आप कि किसी ने उस ब्राह्मण देवता को पैसे दिए हैं और वो अपनी जेब में रख रहा है और नीचे शीर्षक लगाया है मंदिर में चोरी करता हुआ ब्राह्मण। ये अभी मध्य प्रदेश में बड़ा इसके ऊपर चल रहा है। अरे यार, किस बात की चोरी कर दी? मंदिर में जो दान पेटी में पैसा जाता है वह दान पेटी का होता है, हमारी व्यवस्था है। तो किसी यजमान ने, किसी वैष्णव ने जाकर उस ब्राह्मण के पैर छूकर उस ब्राह्मण को पैसे दे दिए, तो ब्राह्मण अपनी जेब में ही रखेगा, तुम्हारी जेब में थोड़ी रखेगा। वो चोर कहां से हो गया? खूब हंगामा मच रहा है। और मैं सच बताऊं ना, मैं तो बहुत मंदिरों में जाता हूं, मैं इसका कोई विरोध नहीं कर रहा कि दान पेटी में मत डालो, डालना चाहिए। इस पे भी मैंने कई बार एक विषय रखा है अलग रूप में। फिर भी मैं ये कह रहा हूं, मुझे कोई पूछे तो मैं तो कई बार दान पेटी में न डालूं ना, तो मेरे ब्राह्मणों को खूब पता है, मैं तो कहीं भी मंदिर में जाता हूं, ब्राह्मण हो, मैं सबसे पहले ब्राह्मण की जेब में ही जाकर रखता हूं सबसे पहले। अरे यार, मंदिर में विराजमान जो देव हैं उसकी प्रतिष्ठा कौन करा रहा है? पुजारी करा रहा है। तुम तो आकर चले जाओगे, वो 4 बजे का जगता है, मंदिर को साफ करता है, सारी फूल मालाएं, तुम सब सो जाते हो, रात्रि के 11 बजे तक वह भगवत विग्रह की पोशाक उतारता है, तब जाकर वह और उसका संपूर्ण परिवार उसके ऊपर पोषित है। पता नहीं सिलेक्टिव जो विरोध है ये सब ठीक नहीं है। हमने तो कभी नहीं कहा किसी मदरसे में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हम हिंदुओं का पैसा हम ब्राह्मण को देंगे, हम गाय को देंगे, हम साधु को देंगे, तुम्हें क्या दिक्कत है? मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैं जब कथा में आ रहा था तो हमारे उज्जैन के कुछ लोग गए और उस ब्राह्मण देवता का अभिनंदन किया और वीडियो बनाकर उन्होंने कहा भी है उस ब्राह्मण की जेब में, हम हिंदुओं का पैसा हम हमारी मर्जी से, कोई सरकार बाध्य थोड़ी कर सकती है हमें, क्या दान पेटी में डालो। हमने तो कभी इस बात पर प्रश्न ही ना उठाया कि हमारे मंदिरों के पैसे को तुम मदरसों में बांट देते हो। चुप रहे। तो इस बात को संज्ञान लेने में मध्य प्रदेश सरकार से, हमारे आदरणीय श्री शिवराज जी से बड़े विनम्र हैं और संतों के, ब्राह्मणों के भक्त हैं। मैं मेरी बात उन तक पहुंचाऊंगा भी। मैंने हमारे संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी को तो आज दोपहर में फोन पर बोला है, मैंने कहा उस ब्राह्मण को प्रताड़ित न किया जाए। हाँ, ये केवल एक ब्राह्मण का अपमान नहीं, ये भारत की पूरी विप्र परंपरा का अपमान है, हमारी पुजारी परंपरा का अपमान है, मंत्र बोलने वाले ब्राह्मणों का अपमान है। और मैं तो पुजारी को भी कहूंगा, कोई पैसे आपके पैर छू के दे, मंदिर की थाली से पैसा नहीं चुराया उसने। सीसीटीवी में ऐसा नहीं है कि उसने मंदिर की थाली से लिया। कोई जाकर पैर छुएगा, पैर छू कर देगा तो उस ब्राह्मण का ही पैसा होगा और उसको रखना चाहिए। हमारे वृंदावन की पूरी विप्र परंपरा, हमारी व्यास परंपरा, तो हमारी केवल वृंदावन की नहीं, पूरी भारत की विप्र परंपरा उस ब्राह्मण के साथ है, होना चाहिए। एक 70 साल के, 60-70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को अपमानित करके कह रहे हैं कि पैसे चुरा लिए। अरे चोर तो तुम होंगे जो उसको चोर कह रहे हो। हम ये बंद करें ये सब सिलेक्टिव चीजें। ब्राह्मण का फिर मैं निवेदन कर रहा हूं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मैं संत परंपरा का खूब आदर करता हूं, सारे संत हमारे भगवान हैं, कोई भेद भी नहीं कर रहा। फिर भी यह कह रहा हूं, भगवान के अवतरण के हेतु में चौथे नंबर पर संत है, देवता भी तीसरे नंबर पर है, गैया मैया भी दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर है विप्र, ब्राह्मण को पहले। हमारी ब्राह्मण परंपरा का यार हम आदर करना सीखें। हाँ, इनके पास जीविका क्या है। और मैं तो सच बताऊं, खुद ब्राह्मण होने के बाद हमारे सब ब्राह्मणों को पता भी है कि इन सब को खूब नवरात्रि इत्यादि आती है ना, तो हमारे यहाँ खूब अनुष्ठान होते हैं, यजमान आप लोग कराते हैं।
नवरात्रि की सुबह तक किसी भी ब्राह्मण का जो मेरे परिचय में है, किसी का मैं वैश्विक बात नहीं कर रहा, किसी का फोन आ जाए कि महाराज जी हमें पाठ नहीं मिला, कोई यजमान नहीं मिला, तो मैं यही कहता हूं कि तुम्हारा यजमान मैं बन जाऊंगा, आओ तुम पहुंचो चलो। हाँ, तो कई बार यहाँ पर ऐसा होता है, सबको मालूम है कि ब्राह्मण हो गए, 2 4 5 ब्राह्मण एक्स्ट्रा आ जाए तो गोकुल धाम से समर्पण गौशाला से हमने लौटाया कभी नहीं है। कोई यजमान नहीं मिला तो अब हम यजमान बनेंगे तुम्हारे कितने पाठ होते रहते हैं, इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तो हम आगे बढ़ रहे हैं, इन विप्रों का आशीर्वाद है। तुम तो कई ऐसे अनुष्ठान, कई हमारे यहाँ पोथियां बैठती हैं तो हर जगह 2 4 पोथी तो हमारी बैठ जाती है, कोई नहीं होता है तो हमने कहा समर्पण गौशाला को यजमान बना दो। इन हमारी परंपराओं से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से कभी दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा बता देना जिसने ब्राह्मणों को दिया हो और वह गरीब रह गया हो, एक उदाहरण दुनिया में नहीं है। जिसने विप्रों को बांटा वह स्वर्ग के अधिपति तक पहुंचा है। स्वयं भगवान कृष्ण को देखो महाराज, हम हमारी ब्राह्मण सत्ता का, विप्र सत्ता का सम्मान करना सीखें, ये मेरा आग्रह है। मुझे प्रसन्नता है कि उस ब्राह्मण के पक्ष में लोग खड़े हुए हैं, होना चाहिए।